सोमवार को यूक्रेन रूस में फिर होगी बातचीत। तीसरे दौर की मीटिंग को लेकर रूस का आरोप, बैठक रद्द करने के लिए अब बहाने बना रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की भारत से अपील, कहा पीएम मोदी करे पुतिन से बातचीत। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिले। इजराइल के पीएम अचानक रूस के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई मुलाकात। इजराइल के रूस यूक्रेन में की मध्यस्थता की पेशकश की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रा कुलेबा ने फिर रूस को धमकी दी, कहा कि पुतिन यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दे, रूस के लोगों की जान बचाओ, रूस बर्बाद हो चुका है। क्वाड की बुलाई गई है आपातकालीन बैठक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी रहेगा मौजूद। ताइवान को लेकर चीन पर क्वाड की नजर। रूस की सेना का दावा, सुमी में यूक्रेन की सेना ने इराक के 9 सैनिकों को बनाया बंधक। इराकी सैनिकों की हत्या करके इल्जाम रूस के सिर पर लगाने की यूक्रेन कर रहा है साजिश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, कहा यूक्रेन का सैन्य ढांचा बर्बाद हो चुका है, अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। सीज फायर के ऐलान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से वापस लौटने की अपील की, कहा अब डरने की जरूरत नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का दावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन से अंकारा में मिलना चाहते हैं। एर्दोआन ने पुतिन को ये जानकारी दी। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी का दावा, यूक्रेन ने अपने देश के एक वार्ताकार डेनिस किरीव को मार डाला। डेनिस 2 दौर की बातचीत में शामिल थे। दगाबाजी के शक में हत्या की गई। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और विमान को मार गिराने का किया है दावा। पायलट को बंधक बनाया गया। रूस ने कहा उसने यूक्रेन के 4 Su-27 विमान गिराए। खार्किव में रूसी सेना से भिड़े यूक्रेन के नागरिक, लोगों ने रूस के सैनिकों को रोका, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। रूस वापस लौटने की बात करते रहे नागरिक। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर किया कब्जा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर किया दावा, खेरसॉन क्षेत्र में राडेंसक गांव के आर्मी बेस पर अब रूसी कब्जा। मारियापोल में रूसी बमबारी अब भी जारी। भारी संख्या में घायल पोर्ट सिटी के अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बर्फ से ढके शहर में लगातार गिर रहे हैं बम। घायल सेना के जवानों का इलाज अब भी जारी। यूक्रेन से शरणार्थियों का पोलैंड पहुंचना अभी जारी। कोरजोवा बॉर्डर से भी आने लगे हैं रिफ्यूजी। अब तक यहां 3000 से ज्यादा शरणार्थी पहुंचे। पोलैंड कर रहा है मदद। रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा चिंता सुमी में फंसे छात्रों को लेकर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के सुमी शहर में 700 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय का बयान, खार्किव से सभी भारतीयों को निकाला जा चुका है। सुमी और पेशोचिन से बच्चों को निकाले जाने पर सरकार का पूरा ध्यान। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता, परिजनों में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन, अब तक 8 छात्रों की वापसी। कैंप से जब हम लोग करते हैं एयरपोर्ट के लिए निकले तो वो अपने एम्बेसी में बस करी थी, मतलब भारत सरकार ने, और वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इंडिया तक। जो भी बच्चे हैं वो खार्किव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा है लगातार, और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए देश लौटे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले पारस सिंह। 185 छात्रों को लेकर लौटा विमान। भारत सरकार को कहा शुक्रिया। हमारी बस में फ्लैग था हमारी कंट्री का, तो किसी ने हमें ऐसा रोका भी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात छात्रों को लेकर लौटी 2 फ्लाइट्स। बुडापेस्ट और कोसिसे से कुल 434 नागरिक लौटे भारत। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया स्वागत। यूक्रेन की जंग में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लौटा विमान मुंबई में उतरा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने छात्रों का किया स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 100 उड़ानों की घोषणा। 11 मार्च तक 6 प्राइवेट विमान कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स की होंगी 100 उड़ानें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने का मिशन। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से लौटे छात्रों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे करीब 50 छात्रों से मिलेंगे सीएम।
आज प्रधानमंत्री मोदी का पुणे का दौरा, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। पुणे में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आर्ट गैलरी का करेंगे उद्घाटन तो सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। गाजियाबाद में आज गृह मंत्री अमित शाह सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में करेंगे शिरकत। आज से दिल्ली एनसीआर में महंगा हुआ दूध। द डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाई कीमत। इससे पहले पराग और अमूल बढ़ा चुके हैं दाम। सातवें चरण के आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने खजूरी में की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कल आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने मोदी की योजनाओं के दम पर भरी जीत की हुंकार। अखिलेश ने ताबड़तोड़ रैलियां कर साधा बीजेपी पर निशाना। चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी के भदोही में योगी आदित्यनाथ ने की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का किया दावा। सातवें चरण की वोटिंग से पहले जौनपुर में अमित शाह ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला रोड शो। यूपी में आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सोमवार को पूर्वांचल की 54 सीटों पर होना है मतदान। यूपी के भदोही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। मंच से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर किया हमला। यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार। गोपालपुर में जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए किया जागरूक। कल 54 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए डाले गए वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।